आप लोग आगे बढ़ के बैठिएगा, दूर पड़ जाते हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आकाश हिमालय सागर में, काश हिमालय सागर में। आकाश हिमालय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। महाराज को बता, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में। पृथ्वी पाताली चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। ये मधुर बोले गुंजारी रही, ये मधुर बोले गुंजारी रही। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय बोलो गोविंद भगवान की जय। तो आइए, मैं निवेदन कर रहा था
कि महाराज प्रियव्रत जी ने जो परिक्रमाएं की पृथ्वी की साथ, तो रथ के पहिए से जो पृथ्वी धंस के रास्ता बना, ये अलग अलग द्वीप हो गए, 7 द्वीप बन गए। और इनके यहाँ ऐसी इनकी वंश परंपरा में इन्हीं प्रियव्रत जी के यहाँ होते हैं ऋषभ देव जी का अवतार होता है। ये भागवत जी में जो 24 अवतारों की कथा कही गई, वो ऋषभ देव जी का भी एक अवतार है 24 अवतारों में। और इन्हीं ऋषभ देव जी से ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। जैन धर्म का जन्म या उद्भव कहें, ये ऋषभ देव जी से हुआ है। जहाँ आप जैन धर्म आप लोग जानते होंगे, जैन मुनि आस्था चैनल वगैरह देखना, वहाँ उनके प्रवचन आते हैं। तो जैन धर्म यहीं से चला है। और इन्हीं ऋषभ देव जी के जहां 100 बालक हुए, तो 100 बालकों में से जो 10 बालक, जिसमें भरत जी सबसे बड़े हैं, भरत ज्येष्ठो, भरत जी समेत अलग अलग जो है विभाजित करके सबको मुख्य राज्य के राजा भरत जी बने। और शेष भाई जो 10 है उनको अन्य स्थानों के द्वीपों का राजा बना दिया। 9 इनके जो बालक थे, जिनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत, द्रुमिस, चमस, करभाजन। ये 9 बालक भरत जी के योगी बन गए, योगेश्वर हो गए। इनकी कथा आपको एकादश स्कंद में सुनने की मिलेगी। और अब बचे कितने? 10 राजा हो गए, 9 हो गए योगी, अब बचते हैं हमारी समझ में 81। ये सभी कर्मकांडी बन गए, ये सब कर्मकांड करने लगे, पूजन भजन में तो गए। और मूल रूप से जो राजा था मुख्य, उसके भरत जी राजा हुए। यही भरत, इन्हीं भरत के नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत देश पड़ा है। इन्हीं भरत जी के नाम से भारत देश नाम पड़ा। कुछ लोग ऐसा मत व्यक्त करते हैं कि वो भरत कौन? जिन्होंने शेर के दांत बचपन में ही गिन लिए, उनके नाम से नहीं, ये तो कलयुग कथा है बात की। ये सतयुग की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सतयुग की कथा है। तो इन्हीं भरत के नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत देश पड़ा। ये बड़े ही, वो जो शकुंतला दुष्यंत के लड़के थे ना, एक वो भरत, दूसरे भरत, तो 3 हुए हैं। एक भरत हुए जड़, ये इनका नाम एक आगे चल के अगले जन्म में जड़ भरत भी हुआ है। और वो शकुंतला दुष्यंत के लड़के, वो भी एक भरत थे। और एक भरत हुए हैं दशरथ जी के पुत्र भरत। ये 3 भरत। और सबका इतिहास आप लोग जानते हैं। तो इन्होंने चौथे पन में, जब चौथा पन इनका आया भरत जी का, तो अपने परिवार बदले बालक को राजपाट सौंप करके स्वयं, जैसा कि नियम होता है, निकल गए भजन करने के लिए। और जब भजन करने के लिए चले गए, माने राज्य से आसक्ति त्याग करके जंगल में चले गए। लेकिन अब कुछ क्या ईश्वर की इच्छा है, क्या खेल है उनका, उसको तो कोई जानता नहीं। यहाँ तो आसक्ति छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। और जंगल में गए तो वहां एक मृग से आसक्ति हो गई उनकी। और उस आसक्ति का परिणाम ये हुआ कि मृग से आसक्ति करने से इनके प्राण छूटे
तो अंते मति ही सगति, अंतिम में जहां मन लगे व्यक्ति का जीव का, लौट के बस वही होना पड़ता है। अगर आपका मन मकान में, दुकान में कहीं लग गया कि हमने इतना पैसा खर्च किया, हमने 3-4 मंजिल का मकान बनवाया, और बताओ रही तो हम पाया नहीं, जैसे 5 साल भय मर रहा था, भोग नहीं पाए, हमने खून पसीना इसमें लगाया, और ऐसा सोचते अगर मर गए तो फिर लौट के भोगने आओगे उसमें, है ना। तो इनकी मति मृग में लगी रही, तो गति इनको वही मिली। ये फिर मृग में आए, लेकिन इतने तपस्वी और धार्मिक राजा रहे, तो इन्हें ज्ञान बना रहा पूर्व जन्म का, अरे कहाँ फंस गए हम। तो पूर्व जन्म का इनको ज्ञान बना रहा, तो बहुत जल्दी बढ़िया बढ़िया माल नहीं खाए, किसी किसान की बरसीम खाने के लिए नहीं गए, वहीं जंगल में सूखे पाखे पत्ते खा करके और वही नदी का जल पीते रहे। तो शरीर बड़ा क्रश हुआ और थोड़े ही समय में ये समाप्त हो गए। जब ये फिर मर गए, अब इनको अगला जन्म मिला, तो एक अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ ये 9 भाइयों में जाके साथ में पैदा हो गए, वहां भी सबसे बड़े हो गए। एक बार 100 भाई थे, फिर मृग बने, और अब की बार 9 भाइयों में एक अंग्रेज गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्मा, 7 ब्राह्मण घर में जन्म मिला इनको। एक सीढ़ी बढ़े ऊपर कोई प्रगति हुई इनकी। अब जब ब्राह्मण घर में इनको जन्म मिला, तो इनको पूर्व जन्म का सब कुछ याद है कि हम राजा भी रहे हैं, हम मृग भी बने हैं। तो उनका आपकी बार आसक्ति नहीं करेंगे, और ज्यादा होशियार बनना कठिन ठीक नहीं होता है। हर चीज का एक लिमिट है, ज्यादा होशियारी भी नहीं ठीक होती है। तो अखर होशियार बनने में होने में बड़ा अंतर है। होशियार जो होता है तो वो होता ही है, प्रकृति प्रदत्त है। जो बनता है तो कितना बनेगा। अरे रामलीला होती है तो कोई राम बनता है, तो कोई रावण बनता है, तो कोई लक्ष्मण बनता है ना, तो कोई जनक बनता है। ये लोग होते ही थोड़ा है, न ये रावण है, न ये राम है, न ये जनक है, कोई नहीं है। ये तो बने हैं। तो बनने में होने में धरती आसमान का अंतर है। संत होना अलग बात है, संत बनना अलग बात है। अरे रंगे कपड़ा पहनो, बन गए, 2 मिनट लगेंगे बस, जितनी देर कपड़ा सूखने में देर लगेगी उतनी ही देर है, संत बन गया। तो बनना होना बड़ा अंतर। लेकिन ये बुद्धिमान थे, विवेकशील थे, बने नहीं है। पिछले 2 जन्मों की इन्हें याद बनी रही, तो इन्होंने कहा कि अब हम होशियार नहीं रहे, बनेंगे, अब हम बुद्धू बन के काम चलाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे फिर झंझट में हम माया में है। ये जो है कहते कि भगवान की माया बड़ी विलक्षण है, इसमें अगर फंस गए तो निकलना बड़ा